रेलवे भर्ती बोर्ड कंप्लीट पागल हो गया है। उसके सारे अधिकारियों को किसी पागल खाने में जाके बंद कर देना चाहिए। बच्चों का जो गुस्सा है वो अगर रोड पे निकल गया तो फिर सरकार के साथ क्या होगा कहना मुश्किल है। आज ये बच्चे रोड पर आ जाएं तो आप मोदी जी कान खोल के सुन लीजिए, जब तक ये बैठे हैं। जिस दिन ये रोड पर आ जाएं, आप रोड पर आ जाइएगा, इसका आप एकदम दिमाग में एडजस्टमेंट कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। इंडियन रेलवे के द्वारा लिया जाने वाला परीक्षा ग्रुप डी, आपको बताएं कि मार्च 2019 में फॉर्म फिलअप हो चुका है। लगातार छात्र इंतज़ार कर रहे हैं, ट्विटर पर कैंपेन कर रहे हैं। कितने छात्रों के द्वारा, हमने आपको मोतिहारी से भी दिखाया था कि छात्र जो हैं कई सालों से त्यौहार के समय को भी छोड़कर परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं कि कहीं एक डेट आ जाएगा तो फिर एग्ज़ाम में कहीं मेरा परफॉर्मेंस ख़राब ना हो जाए। हमारे साथ हैं एसके झा सर, इनसे ही बात करेंगे। ये लगातार छात्रों के साथ रहते हैं, छात्रों को मार्गदर्शन देते हैं, कोचिंग कराते हैं, खुद भी परेशान हैं कि आखिर रेलवे ऐसा क्यों कर रहा है। सर, क्यों कर रहा है? कितना अब सर इंतज़ार का क्या एक इंतहा हो गया है? अब रेलवे भर्ती बोर्ड पागल हो चुका है। उसके सभी कर्मचारी को पागल खाने चल जाना चाहिए। डेमोक्रेसी समझिए कंप्लीट अब समाप्त हो चुकी है आदेश जी। मतलब अब कहीं से भी लग नहीं रहा है कि डेमोक्रेसी बचा हुआ है, क्योंकि ट्विटर कैंपेन आप भी देखे होंगे, उसमें लगभग 45 लाख बच्चों ने ट्वीट्स किया और 45 लाख बच्चों की आवाज़ को अनसुनी कर दिया गया। हम ये नहीं कहते हैं कि आप एग्ज़ाम अभी ले लो, आप 1 महीना के बाद ले लो, लेकिन एक डेट दे दो कि सर हम इस डेट में एग्ज़ाम ले लेंगे, ताकि बच्चों के बीच एक संतुष्टि मिले बच्चों को। अब आप समझिए कि बच्चों के बीच उनका जवाब देने के लिए हमारे पास जवाब नहीं है कि अब उनको हम क्या जवाब दें कि एग्ज़ाम कब होगा। अगर हम उनको कहते हैं फलाने महीने से होगा तो वो हमारी बातों पे अब विश्वास नहीं करते, उनको लगता है कि सर झूठ बोल रहे हैं। हम क्या करें? हम उनको डिमोटिवेट भी तो नहीं कर सकते हैं कि आप पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन सिचुएशन इस कदर गड़बड़ हो चुका है प्यारे बच्चों की, अगर बच्चे पढ़ाई से हट जाते हैं तो हो सकता है एग्ज़ाम डेट दे दे, और अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कब होगा एग्ज़ाम इसका कोई पता नहीं है। मतलब कुल मिला के समझिए त्रस्त हो चुका है बच्चा, और रेलवे भर्ती बोर्ड कंप्लीट पागल हो गया है। उसके सारे अधिकारियों को किसी पागल खाने में जाके बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब उनको समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम आप अगला एक प्लान बना के आप एक नोटिस जारी कीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप एग्ज़ाम ले लीजिए, आप एक अगला प्लान बना के एक नोटिस जारी कीजिए कि हम फलना डेट से एग्ज़ाम लेंगे। सर, एसएससी भी अपना डेट दे देता है कि हम जो टेंटेटिव एग्ज़ाम है कब तक लेंगे, जैसे उसका कैलेंडर 2022 का जारी हो गया। क्या कारण है सर? आपको क्या कारण लगता है एक सोचने पर कि आखिर क्यों देरी हो रही है? 3 साल होने जा रहा है, कोई इसके बारे में सुगबुगाहट तक नहीं है। देखिए, इस सब के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक विफलता है। आप इसको राजनीतिक विफलता इसलिए कह सकते हैं कि अगर कहते हैं ना मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं है। अगर मन बन जाए कि एग्ज़ाम लेना है तो आप एग्ज़ाम बहुत आसानी से करवाया जा सकता है। हम मानते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में स्लॉट्स खाली नहीं है। अभी एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं स्लॉट्स खाली नहीं है, ऑनलाइन सेंटर्स लिमिटेड हैं। तो ये चीज़ें तो सरकार को सोचनी पड़ेगी कि हम जितने भी ऑनलाइन सेंटर हैं उनको आप सब्सिडी दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग ऑनलाइन सेंटर खोल सकें। मैक्सिमम ऑनलाइन सेंटर आप खोलिए ताकि आप एग्ज़ाम ले सकें। अभी देखिए, सरकार की मजबूरियां भी है, क्योंकि सरकार के पास स्लॉट खाली नहीं है। ऑलरेडी उसका एमटीएस का एग्ज़ाम हो रहा है। अभी रेगुलरली एमटीएस का एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं रिजल्ट और एग्ज़ाम की चर्चाएं होंगी ग्रुप डी की। ऐसा संभावित देखा जा रहा है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट हम लोग भी नहीं दे पा रहे हैं कि हो सकता है नहीं ले सरकार, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो। प्यारे बच्चों, हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए, एग्ज़ाम हो 1 महीना बाद, 6 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, जब एग्ज़ाम होने का होगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को किसी भी तरीके से गलत दिशा में नहीं ले जाइए, नहीं तो आप अंतिम समय पर बहुत बुरे तरीके से गिरिएगा, और वहाँ से जब गिरिएगा तो फिर आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो आपको भी सजग रहना है, सरकार से आवाज़ भी उठानी है, सरकार के खिलाफ सरकार से मांग भी करनी है, लेकिन बच्चों को भी सजग रहना होगा अपने एग्ज़ाम के प्रति। बहुत सारे बच्चे अभी फिज़िकल प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए फिज़िकल प्रोटेस्ट का भी क्या मामला है कि फिज़िकल प्रोटेस्ट के बारे में मैंने कभी नहीं कहा, मैं इसका कभी भी समर्थक इसलिए नहीं रहा कि फ़िज़िकल प्रोटेस्ट का बिहार में परमिशन नहीं है। एक तो कोरोना का लॉकडाउन है, और ऊपर से फिज़िकल, इतने बड़े फिज़िकल प्रोटेस्ट की जो जिम्मेवारी है वो बहुत आसान नहीं होगी।
कुछ लोगों ने इस पर बयान जारी कर दिया कि हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। उनको आगे पीछे सोच लेना चाहिए। आप खुद सोच के देखिए, आप भी पत्रकार हैं, बहुत सारा फिजिकल प्रोटेस्ट आप कवर किए होंगे। क्या ग्रुप डी के फिजिकल प्रोटेस्ट को अभी बैलेंस वे में कर पाना संभव है? क्योंकि बच्चों का जो मानसिक स्थिति है, बच्चों का जो गुस्सा है, वो अगर रोड पे निकल गया तो फिर सरकार के साथ क्या होगा कहना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं अगर हम एज ए गार्जियन हैं तो हमको ये समझना होगा कि मैंने शेर को पाल के रखा है। जो ये शेर अभी अपने अपने रूम में है, अगर इसको पिंजरे से आज़ाद कर दिया गया तो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अगर आज ये बच्चे रोड पर आ जाएं तो आप मोदी जी कान खोल के सुन लीजिए, जब तक ये बैठे हैं, जिस दिन ये रोड पर आ जाएं, आप रोड पर आ जाइएगा। इसका आप एकदम दिमाग में एडजस्टमेंट कर लीजिए। अभी जो आप हवाई जहाज़ पे उड़ते हैं, कहीं ना कहीं आप रोड पे आ जाइएगा। जो स्थिति है बच्चों के बीच, और बहुत ही खराब स्थिति है। अब स्थिति एकदम बद से बदतर हो गई है। आप एग्ज़ाम नहीं लीजिए, आप जनवरी में एग्ज़ाम लीजिए, फरवरी में एग्ज़ाम लीजिए, जब दिल करता है, जब आपसे हो पाता है, जब आपकी हैसियत है एग्ज़ाम लेने की, तब लीजिए। लेकिन आप एक डेट दे दीजिए बच्चों को कि फलाने डेट से हम एग्ज़ाम लेंगे। तो सर, एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि रेलवे लगातार मॉडर्नाइजेशन कर रही है और प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। फेज़ बाई फेज़ में आप प्राइवेट सेक्टर को इसमें एंट्री दिया जा रहा है। क्या लग रहा है कि उसी कारण से जो वैकेंसी 2019 में आई है, इसको टालने की कोशिश की जा रही है, ताकि बाद में बहुत सारे इसके स्थान प्राइवेट सेक्टर के भी एम्प्लॉई लेने वाले हैं? क्या वो भी कारण हो सकता है क्या इसमें? नहीं, देखिए बहुत सारी बातें हैं। जैसे अभी क्या हुआ कि जितने भी ग्रुप डी के स्टाफ थे पॉइंट्समैन के पद पर, अभी 2 दिन पहले की बात है, सभी को एज ए टेक्नीशियन बहुत सारे लोगों को प्रमोट कर दिया गया है। तो अब देखिए 2 बातें हैं। रेलवे ने हमेशा प्राइवेटाइजेशन की बात मोदी जी ने की है और वो कर रहे हैं, उसको आप रोक नहीं सकते जब तक सरकार नहीं बदल जाती, या जब तक विपक्ष में कोई अच्छे तरीके से आवाज़ नहीं उठाता, या कोई आंदोलन बड़ा नहीं होता। ये सारी बातें होंगी तभी ऐसा होगा, नहीं तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। लेकिन इसमें जितने भी सेफ्टी कैटेगरी की जितनी भी वैकेंसियां हैं, जैसे ड्राइवर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जेई की वैकेंसी है, सीनियर सेक्शन, देखिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी बंद हो गई थी, लेकिन अब सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी पे कल परसों मुहर लग गया है। जेई और सीनियर सेक्शन की वैकेंसी लगभग 5000 प्लस पोस्ट जेई की है और 2000 प्लस पोस्ट सीनियर सेक्शन इंजीनियर की है। ये दोनों पोस्ट की वैकेंसी फिर से आ रही है, नियमावली बन चुकी है। एएलपी की भी वैकेंसी आ रही है। एएलपी और टेक्नीशियन की लगभग 90,000 पोस्ट की वैकेंसी के बारे में बोर्ड को सूचना मिली है। अब उस पर मंत्रालय से जो ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से वैकेंसी आएगी। तो सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी बंद नहीं हो सकती है। मेरे भी कुछ मित्र हैं जो जेई में हैं, उनसे हमने पूछा, उन्होंने कहा देखिए ग्रुप डी में कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे वैकेंसियाँ आ सकती है, प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, लेकिन ये आप समझिए कि रोड पर से किसी को भी उठा के ट्रेन चलाने नहीं दिया जाएगा, रोड पर से किसी को भी उठा के ट्रैक नहीं ठीक करने दिया जाएगा, और रोड पर से किसी को भी उठा के जेई नहीं बना दिया जाएगा। उसके लिए प्रॉपर एग्जाम होगा, उसको सेफ्टी कैटेगरी को कंप्लीट गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगी, क्योंकि सेफ्टी से सीधा रिलेशन गवर्नमेंट का है। तो सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी आएगी। नॉन सेफ्टी कैटेगरी की जो भी वैकेंसी है, जैसे ग्रुप डी है, एएसएम है, गार्ड है, इस सब की वैकेंसी में कमी आएगी, लगातार कमी आएगी। तो प्यारे बच्चों, जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि इस बार तैयारी को अपने मुकाम तक पहुंचाएं और नौकरी ले लें। हो सकता है एग्ज़ाम में थोड़ा लेट हो। एक चीज़ और देखिए, देखने को क्या मिलती है आदेश जी, हमने एक ओपन टेस्ट लिया रियल पेपर का, जो पिछले साल का रियल पेपर था, सिर्फ उसमें करंट अफेयर्स को चेंज करके मैंने एक ओपन टेस्ट लिया। आपको ये जानकर बड़ा हैरानी होगी कि 80% बच्चे 50% से कम मार्क्स लाए हैं। इसका मतलब वो ढीला पड़ गए हैं, उनका दिमाग दिग्भ्रमित हो गया, पड़ गए हैं। अब 20% नहीं, 14 से 15% बच्चे हैं जो 70 क्रॉस किए। अब आप सोच के देखिए, वनडे एग्जाम है, 70 मार्क्स, 65 से 70 प्लस में ही उनका फाइनल रिजल्ट बनना है। और आपको देखकर हैरानी होगी कि 80% से प्लस बच्चे, यानी 85% अप्रॉक्स बच्चे 50 से भी कम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तैयारी ढीला पड़ रहा है, उस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर समझिए मामला ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम भी हो जाए और आप बच जाएं, तो वहाँ पर थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। तो सर, एक और प्रश्न है कि जो एनटीपीसी है उसका रिजल्ट के बारे में भी चर्चाएँ चल रही थी कि सितंबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा। क्या सर, अब उस पर भी क्या लगता है, उस पर भी कुछ? देखिए, रिजल्ट ऑलरेडी बन चुका है। बोर्ड में जो मामला सामने
आ रहा है अंदर की बातें, उसके अनुसार रिजल्ट ऑलरेडी बन चुका है। कुछ पोस्ट पे जो है बातें चल रही है कि कुछ पोस्ट के कट ऑफ से रिलेटेड बातें हैं, कुछ पोस्ट के बैकलॉग वैकेंसी से रिलेटेड बातें हैं, तो उसी हिसाब से कितना गुना देना है, ये सब बातें मिनिस्टर लेवल पे फंसी हुई है। तो कहीं ना कहीं उसके रिज़ल्ट में जो भी जितना 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना जो भी देरी होगी वही देरी है, समझिए कि उसके बाद रिज़ल्ट हर हाल में हो जाएगा। और अगर रिज़ल्ट दे दिया तो 7 दिन लगेगा बोर्ड को एग्ज़ाम लेने में, इसका भी ध्यान रखना है। हो सकता है कोई शॉर्ट नोटिस आए और आपका एग्ज़ाम हो जाए और आप सिर्फ ये बोलते हुए अपना टाइम व्यतीत कर दें कि एग्ज़ाम कब होगा। एज ए टीचर मैं आपको ये सलाह दूंगा मेरे दोस्त कि एग्ज़ाम कब होगा इस पर तो चर्चा हम लोग करेंगे, आप भी कीजिए, लेकिन एग्ज़ाम कैसे देना है, कैसे हमारा पेपर अच्छा होगा, इसके लिए आपका 23 घंटा उसमें लगना चाहिए। और 1 घंटा आप इसमें अगर लगाते हैं तो वो भी कम कर दीजिए, 10 मिनट से ज़्यादा इस पर टाइम ना दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, जिस चीज़ का पीटी हुआ उसका मेंस होवे किया है, जिसका वैकेंसी क्लियर हुआ उसका एग्ज़ाम होवे किया है। और सर एक अंतिम प्रश्न है, सीईटी अगले साल से होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाला है सारा, ये एसएससी रेलवे इन सब के लिए, क्या लगता है सर वो ज़्यादा बेनिफिशरी होगा रेलवे के स्टूडेंट के लिए या फिर अभी की जो व्यवस्था है वो ज़्यादा सही है? सर वो जो सीईटी होने वाली है ना उसमें सरकार तबाह हो जाएगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ है। आप सोच के देखिए कि अभी एक बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना तो 1 करोड़ फॉर्म गिरा है, एक के बार इसका एग्ज़ाम होना है। अब सोच के देखिए कि उसको 11th-10th लेवल पे भी करना है, 11th-12th लेवल पे भी करना है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी करना है। आप सोच के देखिए कि कितना बार सीईटी होगा और कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। सरकार जो है ना, नहीं कहते हैं गाँव घर में कुछ बच्चे होते हैं बिना सोचे कुछ भी बोल दिए, बिना सोचे कुछ भी कर दिए, तो उसमें लॉस के अलावा प्रॉफिट कभी नहीं होना है। तो सरकार तो इसमें सीईटी में खुद ब खुद फंसती हुई नज़र आएगी। अब सीईटी को खाली आने दीजिए, बहुत बुरे तरीके से सरकार फंसेगी। एग्ज़ाम ही चलेगा 2 साल तक, तो हर साल आप सीईटी कहाँ से लीजिएगा? आपकी औकात नहीं है सीईटी आप हर साल करवा दीजिए। फिर भी अगर आप करवाना चाहते हैं हो जाएगा, आप ऑनलाइन सेंटर्स बढ़ाइए, सीईटी हो जाएगा। और सीईटी कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद भी होगा, लेकिन उसका सिलेबस सरकार को अभी क्लियर कर देना चाहिए ताकि बच्चे उस हिसाब से प्रिपेयर भी हो सके। सर क्या लगता है सीईटी से डरना चाहिए या फिर अच्छा? ना, सीईटी बच्चों के फेवर में है, लेकिन तब जब सरकार टाइम पे करवा दे। सीईटी बच्चों के फेवर में है, लेकिन तब जब सरकार टाइम पे एग्ज़ाम करवा दे तो बच्चों के फेवर में, बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे एसके झा सर, जिनका साफ कहना है कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी जो उनका रवैया है वो छात्र विरोधी है, जो युवा हैं उनके विरोधी है। 3 साल होने जा रहा है और इसके डेट के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है, जबकि ट्विटर पर भी अभियान भी चला। और सर का और उनके साथ जितने भी छात्र जुड़े हैं उनका सिर्फ एक ही बात कहना है कि कम से कम आप हमें डेट भी दे दें, ताकि अपनी हम तैयारी को दुरुस्त रखें। पिछले 3 सालों से हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम पीटी का ही डेट घोषित नहीं है। तो वही आपको बताएं कि एनटीपीसी के बारे में सर ने बताया कि रिजल्ट तैयार है, कुछ पेच फंसा हुआ है, बहुत जल्द रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।